आज का वीडियो बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनको यूरिक एसिड की बड़ी समस्या रहती है, राइट। और आज आपको एक ऐसी बेस्ट होम रेमेडी दूंगा जो मैंने एक बार नहीं सौयों बार आजमाने के लिए बोला है अपने पेशेंट्स को, और हमेशा रिजल्ट उसके जबरदस्त रहे हैं, राइट। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर, और एक एक चीज देखिएगा बड़े शानदार तरीके से, सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, कहानी के तरीके से। मजा ना आ जाए तो बोलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यूरिक एसिड के बारे में कि कैसे इसको शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है उसको नॉर्मल लेवल पर लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो है यूरिक एसिड पर, और इसको गेट लॉस्ट कैसे करना है शरीर से, पूरे का पूरा नहीं लेकिन जो बढ़ा हुआ है उसको, राइट। तो यूरिक एसिड एक सिंपल सी भाषा में बताता हूं कि है क्या चीज है। बेसिकली हर रोज हमारे शरीर के अंदर सेल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और फिर से नए बनते हैं। जब वो टूटते हैं तो फिर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम प्योरिन्स बोलते हैं। प्योरिन्स का फर्दर जब ब्रेकडाउन होता है तब बनता है यूरिक एसिड। अब तो ये शरीर में तो यूरिक एसिड बन ही रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर से भी यूरिक एसिड लेके आते हैं। किन चीजों में ज्यादा पाया जाता है? मीट के अंदर सबसे ज्यादा, नॉन वेज के अंदर, राइट। जो लोग अल्कोहल स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनके अंदर भर भर के आप जैसे ही अंदर जाता है यूरिक एसिड आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। प्योरिन्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और जैसे ही ब्रेकडाउन होता है यूरिक एसिड बन जाता है। तो मोटी सी भाषा में समझाता हूं कि जैसे ही एक तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में, चलो वो एक प्रोसेस है ही है, लेकिन जब हम बाहर से भी ओवरफ्लो कर देते हैं तो क्या होता है, जब बाहर से भी आना शुरू हो गया, अंदर भी बन रहा है, तो यूरिक एसिड बढ़ गया। अब क्या है, शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया तो क्या, इसके बाद इसको बाहर निकलना होता है, ठीक है। ये रास्ता ढूंढता है कि भैया मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, किधर से जाऊं, किधर से जाऊं। तो उधर हमारी जो किडनी है ना, किडनी कहती है आओ भैया आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी, आओ आओ आओ, तुम्हें मैं फिल्टर करके निकालूंगी बाहर यूरिन के थ्रू, राइट। तो वो इनविटेशन देती रहती है, आओ 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 आओ। तो जैसे ही वो लोग वो सब यूरिक एसिड की जब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है किडनी में, किडनी फिल्टर करती है और बाहर। लेकिन जब बहुत मात्रा में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है तो किडनी ओवरलोड हो जाती है। यानी कि 100 लोगों को, यूरिक एसिड को लोगों समझ लीजिए, लोग समझ लीजिए, 100 लोगों की कैपेसिटी है किडनी की। अब 100 लोग उसने अंदर ले लिए कि हाँ हाँ भैया मैं बाहर निकाल रही हूं, और 100 लोग बाहर भी वेट कर रहा है, अरे मैडम हमारा नंबर कब आएगा, अरे मैडम हमें भी बाहर निकालिए, फिल्टर कीजिए। अब वो किडनी भी परेशान हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है, उसकी कैपेसिटी जितनी है ना उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूरिक एसिड आ गया। तो वो भी हाथ जोड़ देती है कि तुम्हारा जो मालिक है ना वो ठूस ठूस के बर्गर खा रहा है, ऊपर से पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, इसको समझाओ पहले। तो वो नहीं समझता मालिक, वो क्या है, और बर्गर खा रहा है, हम लोग और बर्गर खा खा के अंदर यूरिक एसिड पहुंचा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक से यूरिक एसिड पहुंचा रहे हैं। तो क्या हुआ, ओवरलोड हो गया। अब किडनी हाथ जोड़ देती है कि भैया बंद करो, मेरे पास जितना माल है इसको पहले बाहर निकाल दूं, फिर तुम्हारा नंबर लगेगा। तो क्या है, खून में रेगुलर घूमता रहता है, क्योंकि किडनी ने तो हाथ जोड़ दिए। अब खून में घूम रहा है, साथ में देख रहा है, हाँ जी कुछ ओवरलोड कम हुआ, अरे नहीं अभी ज्यादा लोड कम नहीं हुआ, तुम जाओ अभी दोबारा से खून में जाओ। अब चलते चलते क्या होता है, वो भी थक जाता है। अब उसको रेस्ट चाहिए, तो कहां रेस्ट करेगा, जाके हड्डियों के बीच में रेस्ट करेगा, यानी जोड़ों के बीच में क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके, तो जोड़ों में जाके बैठ जाता है। अब जोड़ बोलता है अरे भैया ये तुम्हारी जगह नहीं है, निकलो यहां से, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। उसने नहीं मैं थक गया हूं खून में घूम घूम के, मुझे तो रेस्ट करना है अब, और रेस्ट के लिए तुम सबसे बेस्ट प्लेस हो। और वो जाके जोड़ों में बैठ जाता है। अब जोड़ बड़ा परेशान हो जाता है और चिल्लाता है, एकदम से चीखता है। जब वो चीखता चिल्लाता है और उसका सिग्नल ब्रेन पे जाता है ना, फिर इस शरीर का मालिक समझता है कि अरे अरे यार बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कल मैंने कड़ी खाई थी, साथ में राजमा खाए थे, पता नहीं दर्द क्यों हो रहा है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। तो कह रहा है 100-150 रुपए का एक टेस्ट करा भैया। तो क्या, यूरिक एसिड का टेस्ट कराया, पता चला यूरिक एसिड 8 हो गया, 9 हो गया, कईयों का तो 10-12 भी हो जाता है। अब यूरिक एसिड हाई हो गया, डॉक्टर साहब इसको ठीक करना है। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अगर तो बहुत ज्यादा तकलीफ में है बंदा, अब वो क्या है, एक एलोपुरिनॉल टैबलेट दे देंगे, या फेबोक्सा 40 या फेबोक्सा 80 दे देंगे। अब वो सप्रेस हो जाएगा, अब उसको रिलीफ मिल जाएगा, शुक्र है भगवान रिलीफ मिल गया। कुछ दिन खाएगा, फिर कहेगा अब तो मैं ठीक हो गया, अब मैं फिर से ठूंसूंगा। अब तकलीफ ये है कि जो अंदर माल पहले ही पड़ा है उसको दबाया गया है गोली से, अब वो दोबारा से शूट कर जाता है।
तो ये सर्कल यूं ही चलता रहता है, क्योंकि हम एलोपुरिनॉल टैबलेट और फेबोक्सा 40 से चलते रहते हैं, राइट। तो अब इसको हमने जड़ से ठीक करना है, इसकी सफाई भी प्रॉपर होनी चाहिए, किडनी की शक्ति बढ़नी चाहिए। ये सारा वेस्ट, क्योंकि ये नेचुरल वेस्ट है, इसको बाहर निकालने के लिए नेचुरल वेस्ट को किडनी की शक्ति होनी बहुत जरूरी है। तो अब आपको फॉर्मूला बताता हूं, वो फॉर्मूला नोट कीजिए। ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला है कि किडनी की पावर बढ़ाएगा, पहली चीज। और जो जम गया है, क्रिस्टल्स जो जम गए हैं, ये इसको भी निकाल निकाल के बाहर फेंकेगा, ठीक है, जोड़ों में जो रेस्ट कर रहा है। तो नोट कीजिए कॉपी पेंसिल लेके। और पहली चीज जो इसके अंदर चाहिए, 1 चम्मच धनिया, राइट। ये किचन में आप इस्तेमाल करते हैं धनिया, धनिया जो साबुत धनिया होता है, पहली चीज साबुत धनिया। दूसरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच अजवाइन, जो आम आप परोठों में भी अजवाइन डालते हैं, वो अजवाइन परोठों में भी जरूर डाल के खाइए, ठीक है। अच्छा, 1 चम्मच अजवाइन हो गया, 1 चम्मच धनिया हो गया, और आधा चम्मच सौंफ, मोटी सौंफ, हरे वाली, रंग वाली नहीं लानी, हरे वाली मोटी सौंफ जो खाना खाने के बाद खाते हैं, आधा चम्मच, और 1 चुटकी हल्दी। इसको 2 गिलास पानी के अंदर डाल के और सिम गैस पे 10 मिनट तक आपने बॉयल करना है। 10 मिनट, गिन के 10 मिनट सिम गैस के ऊपर। और जब बॉयल हो जाए, फिल्टर करके और इस गुनगुने पानी को पी लीजिए। कब पीना है? एक बार सुबह में खाली पेट, एक बार रात को सोते समय। खाली पेट नहीं पी सकते, समय की समस्या है, तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी पिया जा सकता है। ऐसे ही रात को 2 टाइम पीजिए इसको। पहले हफ्ते में तो जो पेन्स आ रहे हैं ना, वो गायब होने शुरू हो जाएंगे। 15 दिन में आपको ऐसे लगेगा शरीर अब हल्का हो रहा है और अंदर से ऐसा लग रहा है टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। महीने के बाद देखना क्या कमाल आता है, राइट। तो ये जबरदस्त फार्मूला है। लेकिन अगर किसी के पास समय की समस्या है कि समय नहीं है जी इतना करने का, क्योंकि सुबह शाम करना, हमारा टाइम बड़ा हेक्टिक, शेड्यूल बड़ा हेक्टिक रहता है, तो फिर आप यूरिनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनाशक एक ऐसा फॉर्मुलेशन है, ऐसा फॉर्मूला है, जिसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ ले लो, छुट्टी। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परहेज जरूर करना है। किस चीज का? रेड मीट, मतलब नॉन वेज का आपने पूरा ही परहेज रखना है। अल्कोहल, सिगरेट, मतलब स्मोकिंग कोई भी, किसी भी तरह की, और फास्ट फूड, मोमोज, बर्गर, ये नूडल्स और जितने भी ऐसे समोसे, ये सब चीजों का फिलहाल के लिए परहेज रखना है। आप देखना, एक बार मेरे कहने से जितना मैंने परहेज बताया, कुछ ना करो, खाली पानी ज्यादा पियो और साथ में ये परहेज करो। 1 हफ्ते में तो आप अपने आप बता दोगे जी मेरा तो शरीर सेट होना शुरू हो गया, राइट। साथ में आप परहेज करेंगे तो मैं कहता हूं यूरिक एसिड कोसों दूर हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये सब कीजिए, लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए, पानी जरूर पीजिए, और हो सके तो दिन में 3 से 4 बार ना गर्म पानी पी लो, खाली गर्म पानी सिप सिप करके। 20 डिग्री से ऊपर में अगर टेम्परेचर रहेगा ना, तो जो क्रिस्टल है ना, वो वैसे ही घुल घुल के बाहर निकल जाने हैं यूरिन के थ्रू, राइट। ये इतनी जबरदस्त पावरफुल रेमेडी है। 1 गिलास पानी को पौना गिलास जब हो जाए उबल उबल के, उस पानी को, ये औषधि बन गया यूरिक एसिड के लिए, उसको दिन में 3-4 बार पियो। वैसे प्यास लगे तो नॉर्मल पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा ये फ्लश आउट होगा, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आपको इतना रिलीफ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। खुश रहिए, खुश रहिए।